इंडिया। आज है देश का सबसे बड़ा खुलासा। जो आज तक खान सर बन के बच्चों को ज्ञान बांटता था, उसका असली नाम अदालत के कागजात में फैजल खान निकला है। और इतना ही नहीं, उनके ऊपर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस भी ठोका गया है। तो खान सर, सॉरी मिस्टर फैजल खान, तो जब आपने मीडिया को बिकाऊ और दलाल कहा तब आपको मजाक लग रहा था, और आज जब दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो आपको मजा कहाँ गया? नेशन वांट्स टू नो। तो अंजना जी, पहले तो आप थोड़ा सांस लीजिए, ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो आपका गला बैठ जाएगा। और रही बात हमारा नाम फैजल खान है, तो हमने कब छुपाया? हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हम एक टीचर हैं। अब आप हमें खान सर कहें या फैजल खान, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, टीवी पर बैठकर चिल्लाना नहीं। बातें घुमाइए मत फैजल खान, सवाल हमारे इंटीग्रिटी पर था। आपने कहा कि हम फेक न्यूज चलाते हैं, आपको हाई कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ेगा। आप लोग यूट्यूबर से स्टार टीचर्स बन गए हैं। मिलियंस ऑफ व्यूज के लिए आपने मीडिया पे कीचड़ उछाली। आपने हमारे चलाए हुए हर डिबेट को मजाक बना दिया। ना जी, मजाक हम लोगों ने नहीं, आप लोगों ने बना रखा है। जब देश में नीट का पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों का भविष्य रास्ते पर आ गया, बच्चे रो रहे थे, तब आपका चैनल क्या दिखा रहा था कि पड़ोसी देश में किस नेता ने क्या खाया? जब हम टीचर ने उन बच्चों के लिए आवाज उठाई, सरकार से सवाल किए, तो आपने अपने शो पे आके हमें ही फ्रॉड और व्यूज के भूखे बता दिया। अब एक बात बताइए, जब सब बच्चों के सपने टूट रहे थे तब आपने उन बच्चों की आवाज बनने की जगह हमें ही विलन बना दिया। ये कहाँ की पत्रकारिता है? हमने तो वो सवाल उठाया था कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, पर आपने तो पर्सनल अटैक करा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे के स्कूल तक की बात उछाल दी। इस बात के लिए हमने अदालत में साफ कहा है, क्योंकि बच्चे किसी के भी हों, उनको इस झगड़े में नहीं लाना चाहिए। इसलिए हमने वो पोस्ट तुरंत हटा दी थी, क्योंकि एक शिक्षक कभी बच्चों का बुरा नहीं सोच सकता। पर अंजना जी, एक बात बताइए, क्या खान सर पर 2 करोड़ का केस डालने से नीट का पेपर लीक होना बंद हो जाएगा, या देश के बच्चों को इंसाफ मिलेगा? कोर्ट ने आपको संयम रखने को बोला है फैजल खान जी। आप एजुकेशन के नाम पर पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर सकते। यू आर जस्ट अ टीचर, स्टे इन योर लिमिट। अंजना जी, जब आपके लॉयर ने कोर्ट में यही बात कही ना कि टीचर्स पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो जज साहब ने साफ बोला, देश में कोई भी पॉलिटिक्स डिस्कस कर सकता है। जिसको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता वो भी, यही तो पॉलिटिक्स है। अदालत ने आपको भी तो संयम रखने को कहा है ना। कोर्ट ने आपको भी तो हमारे खिलाफ कुछ बोलने से मना किया है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने आपको इमीडिएट इंजेक्शन देने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि असली मुद्दा क्या है। आप 2 करोड़ मांग रही हैं। अरे 2 करोड़ में गांव के कितने गरीब बच्चे पढ़ जाते हैं, आपको अंदाजा भी है। आप बस फैजल खान के नाम पे टीआरपी कमाना चाहती हैं। तो आपका कहना है कि मीडिया पूरी तरह से गलत है? हम ये नहीं कह रहे कि आप बुरे हैं अंजना जी, हम ये कह रहे हैं कि आप भटक गई हैं। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जब गांव में एक बच्चा पूरे दिन खेत में काम करके रात को घर आता है, तब वह लाइट ना होने के कारण मोमबत्ती की रोशनी में पड़ता है। तब उसे लगता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो मीडिया वाले उसके लिए लड़ेंगे। वो बच्चा देखता है कि पेपर लीक की जगह टीवी पर नेताओं की लठमार दिखाई जा रही है, तो उसका मीडिया से विश्वास उठ जाता है। हम अदालत गए, हम सुलह करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई आपसे नहीं, हमें उस सिस्टम से लड़ना है जो बच्चों का भविष्य देख रहा है। शायद आप सही कह रहे हैं खान सर, हम मुद्दों से भटक गए थे। कोर्ट ने हमें आमने सामने बैठाया, पर आपने हमें पत्रकारिता का असली मतलब याद दिला दिया। देश के बच्चों के प्रति आपका ये जज्बा काबिल तारीफ है। आप भी देश के मुद्दों पर सवाल उठाइए अंजना जी, हम पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।